9 फरवरी 2023 को इंडिया की लॉटरी लग गई। वो कैसे? जम्मू और कश्मीर में लिथियम मिला। तो चलिए हम देखते हैं लिथियम यूज़ कहाँ होता है, लिथियम इतना एक्सपेंसिव क्यों है, लोग लिथियम को वाइट गोल्ड भी क्यों बोलते हैं, क्या जैसे गल्फ़ कंट्री अमीर बनी ऑयल के सहारे, क्या वैसे ही इंडिया अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे। ये हमारे देश ने बहुत पहली बार ही नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इतने पैमाने पर मिले हैं। भारतीय जियोलॉजिक सर्वे के अनुसार जम्मू और कश्मीर में रियासी जिले के पहाड़ी सलन हेमंत क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज ने देश के थर्ड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ लिथियम रिजर्व बना दिया है। भारत में करंटली लिथियम को रिफ़ाइन करने के लिए कोई भी फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में लिथियम एक बहुत ही वैल्यूबल मेटल है। आपके सारे स्मार्टफ़ोन, आप जो भी स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं उसमें 2 टाइप की बैटरियाँ यूज़ होती हैं। वो लिथियम आयन की हो सकती हैं या लिथियम पॉलीमर की। इसके अलावा ऑलमोस्ट जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें होती हैं और बाइक होती हैं उनमें लिथियम बैटरी का ही यूज़ होता है। इसके इतने यूज़ होने का एक ही कारण है, क्योंकि लेड एसिड के मुकाबले लिथियम बैटरी लॉन्गर लाइफ 10 गुना लॉन्गर लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और 60% वजन में भी कम होता है और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के लिए पावर ग्रिड में भी लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में इंडिया ने 2020-21 में 8,800 करोड़ लिथियम बैटरी, 170 करोड़ लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था बाहर के देशों से। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े तो नहीं हैं, इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी वैल्यू हम लोग दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2028 आते आते तक जैसे ही ईवी सेगमेंट में बढ़ोतरी होगी वैसे इसमें भी होगी। 2028 तक इसकी वैल्यू बढ़कर 1.3 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा बजाय कोल पावर प्लांट की जगह, वहाँ वहाँ इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी जो जम्मू और कश्मीर में लिथियम मिला है वो हम तो अभी तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंफ्रारेड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में हम खाली अनुमान बस लगा सकते हैं कि लिथियम की क्वालिटी क्या है, कितने पैमाने पर मिला है। हम पूरी तरह से श्योर भी नहीं हैं कि कैसा लिथियम है। जियोलॉजिक सर्वे ने खुद इसे G3 कैटेगरी में रखा है। उन्होंने खुद कहा है अभी और रिसर्च करना पड़ेगा G2 या G1 कैटेगरी तक लाने के लिए। G1 कैटेगरी के बाद ही हम माइनिंग कर सकते हैं। ऐसा करने में उन्हें 5 से 7 साल का वक्त लगेगा। आज से ठीक 2 साल पहले 2021 में ऐसी खबर आई थी कि कर्नाटका से 16,000 टन लिथियम मिले हैं, वो भी इंफ्रारेड कैटेगरी में थे। लेकिन जो अभी का लिथियम है इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। अभी तक का लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका के चिली देश में मौजूद है। लिथियम इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर हैं वो भी साउथ अमेरिका के ही हैं। चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोल्विया हो गया। जबकि चाइना नंबर 1 लिथियम प्रोडक्शन करता है। बैटरी प्रोडक्शन करने में पूरी दुनिया का बैटरी यूज़ होने वाली 75% चाइना में ही बनती हैं। लिथियम की बात करें तो चाइना 58%, चिली 29%, अर्जेंटीना 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 52%, चिली 22%, चाइना 13%। सबसे ज़रूरी बात इसमें नोटिस की जाए तो चाइना एक्सट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने जो मशीनरी हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन प्रोसेसिंग में नंबर 1 प्लेयर चाइना ही है। अब इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल रहेगा? जब हम इंपोर्ट करेंगे लिथियम को तो इससे क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारे रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और जो हम दूसरे सामान एक्सपोर्ट करते हैं उनकी वैल्यू बहुत गिर जाएगी। उन सेक्टरों में कोई ध्यान भी नहीं देगा, इसके कारण से दाम बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरे सेक्टरों में कमी आ सकती है जिससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। नेदरलैंड के केस में डच डिजीज़ हुआ था वैसे यहाँ भी हो सकता है। डच डिजीज़ ये है कि आप अच्छे से पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज बाहर के देशों में इंपोर्ट करने से आपके देश को बहुत लॉस होने लगता है। और हाँ, अगर हम गल्फ़ कंट्री की बात करें तो उनका वजूद ही नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बना था। वो पहले कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करते थे, खाली वो ऑयल के ही सहारे इंपोर्ट करना चालू किए हैं। और अगर हम दोनों सेक्टर मतलब और भी जो विभिन्न सेक्टर हैं उनमें भी अगर बैलेंस करके चलेंगे तो हम 10 डिजीज़ को मात दे सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।